हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु। तो अभी तक हमने अपनी जो नई सीरीज स्टार्ट की है अपकमिंग एग्जाम्स में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनका, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। पहला था हमारा एवरेज और दूसरा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का तीसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है HCF एंड LCM। तो चलिए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 432, 756 और 1008 को पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब बेसिकली हमसे इसका HCF पूछा गया है कि इन तीनों नंबर्स का HCF क्या होगा। तो HCF निकालने का हमारे पास 2 तरीका है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो कि नॉर्मली हम लोग निकाला करते थे, और दूसरा तरीका है डिफरेंस मेथड। तो हम लोग चूँकि कम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंस मेथड से ही देखेंगे, क्योंकि आप अगर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए जाओगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं डिफरेंस मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 432 और 756 इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो जब डिफरेंस ले लेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा आपका 324, डिफरेंस आपका आ जाएगा 324। इसी तरह 756 और 1008 का अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 756, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 244 और 8, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 252। अब हम लोग इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 48 + 24 72। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जो भी आपका इनका HCF होगा या तो ये 72 होगा या 72 का मल्टीपल होगा। तो चूंकि ऑप्शन में हमें 72 का मल्टीपल दिख रहा है, वो सिर्फ एक ही दिख रहा है जो है 36, तो इसलिए हमारा आंसर 36 हो जाएगा, क्योंकि 72 का मल्टीपल सिर्फ हमारा एक ही है। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें 72 का मल्टीपल होता तो फिर हमें एक एक करके चेक करना पड़ता कि उन दोनों ऑप्शन से कौन सा हमारा इन दोनों में पूरी तरह से भाग लग जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 178, 318 और 773 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन तीनों संख्याओं में से 3 3 3 को अगर माइनस कर देंगे तो उसका जो HCF होगा वही हमारा वो संख्या हो जाएगा, क्योंकि उन तीनों में ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा और उसके बाद जो 3 है वो हमारा शेष बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 175 इससे 3 माइनस कर देंगे, 318 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 315, और 773 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 770। अभी इनका HCF हमें निकालना है। जो इनका HCF होगा इसका मतलब इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और इसमें जब 3 3 3 ऐड करेंगे तो हमारी जो दी हुई संख्याएं हैं वो आ जाएंगी, और उसमें डिवाइड करने पे आपका हर हाल में 3 जो है शेष बच जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे डिफरेंस लें तो 175 को 315 में से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 125 और 15 140, और अगर 315 को 770 से हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 455, यहाँ से आपका आ जाएगा 455। अभी हमें देखना है कि 140 और 455 जो डिफरेंस आया, तो जो ऐसी संख्या जिससे 175 में भी पूरी तरह भाग लग जाए, 315 में भी पूरी तरह भाग लग जाए, वो संख्या जब भी होगा तो आपका 140 का मल्टीपल होगा। अब हम अपने ऑप्शंस पे एक नज़र डालें तो इसमें देखें कौन सी ऐसी संख्या है जो 140 या तो 140 है, या कौन सी संख्या है जो 140 को पूरी तरह डिवाइड कर दे रही है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस पे नज़र डालें तो सिर्फ हमें एक ही संख्या ऐसी नज़र आ रही है जिससे 140 में पूरा भाग लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा ए ऑप्शन को टिक करके और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे आप 99, 221 और 869 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 5 शेष बचे। तो बेसिकली हमें फिर से यहाँ से पूछा गया है कि 99 को डिवाइड करने पे 3 शेष बचे, इसका मतलब 96 में पूरी तरह से भाग लगे। 221 को डिवाइड करने पे 5 शेष बचना चाहिए,
तो इसका मतलब है कि 216 में पूरी तरह से भाग लगना चाहिए। 869 में विभाजित करने में 5 शेष बचे। इसका मतलब है कि 864 जो है वो पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। यानी बेसिकली हमसे पूछा गया है कि इन 3 नंबर्स का HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए हम लोग देखेंगे सेम रूल, यहाँ से डिफरेंस मेथड अप्लाई करेंगे। तो 96 को 216 से डिवाइड करें, और सबसे पहले तो हमें आगे ये डिफरेंस भी लेने का जरूरत नहीं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहीं से कि कौन इन 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे आपका सबसे छोटे नंबर पे ही पहले ट्राई कर लेंगे। आप 96 पे ट्राई कर लो कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 96 का HCF हो सकता है। तो 4 ऑप्शन में सीधा सा है कि हमें एक सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है वो दिख रहा है कि जिससे 96 में कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बाकी कोई भी नंबर 25, 26, 22 जिससे आपका 96 डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 24। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का अगला सवाल जो कि रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 147, 399 और 1011 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। यहाँ पे जिसे को आप जिससे पढ़ लेना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पे जिसे को आप जिससे पढ़ लेना। तो 147, 399 और 1011 में कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो उस संख्या को निकालने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे भी इन तीनों नंबर्स का डिफरेंट मेथड से हम लोग HCF निकालेंगे। तो 147, 399 और 1011, अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो यहां से आपका डिफरेंस आ जाएगा 252। यहां पे अगर डिफरेंस लें तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 600, तो ये आ जाएगा 999 और 12, यहां से आ जाएगा आपका 612। तो 252 और 612। अभी हम लोग देख लेंगे कि ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका एक मल्टीपल 252 हो सकता है, जिसका एक मल्टीपल 252 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ही संख्या जो है यहाँ पे 35, 37, 34, 36, हम लोग जानते हैं कि हमारा 36 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 36 इंटू 7, अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको 252 दिखते ही 252 देखते ही आप पकड़ लोगे कि इन सब में से तो ये 36 का मल्टीपल है, क्योंकि 36 इंटू 7 आपका 252 होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन को हमें ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। HCF LCM का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप ऐसे डिफरेंस, पहले इनका डिफरेंस निकाल लो, और डिफरेंस निकालने के बाद आपको ऑप्शन से क्लियरली आपको दिख जाएगा कि ये कौन सा ऑप्शन है जिसका ये मल्टीपल है। तो अगर जिससे टेबल याद होगा 34, 35, 36, 37 का जिसका टेबल याद होगा तो ये 252 को देखते ही उसके ध्यान में सीधा आएगा कि अरे ये तो 36 का मल्टीपल है, और यहाँ पे 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात है वो 5:8 है। यदि उनका महत्तम समापवर्त है 24 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर दो संख्याओं का अब सिंपलेस्ट रेशियो आपको अगर दिया हुआ है 5:8 और उनका महत्तम समापवर्त 24 है, तो जो सीधी सीधी बात है कि जो आपकी जो संख्याएं होती है वो जो सिंपलेस्ट रेशियो जो आपको दिया हुआ है इनटू HCF हो जाएगा। यानी कि जो आपका पहला नंबर है वो आपका हो जाएगा 5 इंटू 24, दैट इज 120, और जो दूसरा नंबर है वो आपका 8 इंटू HCF हो जाएगा, और वो हो जाएगा 8 इंटू 24, दैट इज 192। तो ये दोनों नंबर जो है हमारे ए हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका सिंपलेस्ट रेशियो दिया हुआ है उसमें HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों का है वो 24 दिया हुआ है। इसका मतलब जो नंबर थे उनको जब हमने एक दूसरे से उनका रेशियो लिया
तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो दोनों आपस में कट गए, तो जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो है वो 5:8 आपको मिला है। इसका मतलब नंबर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही दोनों को कटने से बना है। तो जब 24 से कटने पे आपका सिंपलेस्ट रेशियो आया है, तो बेसिक सी बात है कि आपको इसी HCF से मल्टीप्लाई करने पे आपको एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके नंबर्स आ जाएंगे 120 और 192। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। ठीक है, आपका रेशियो दिया हुआ है 4:5 और उनका लघुत्तम समावर्त 120 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी शायद किया था। देखिए, इसमें दिया हुआ है आपका रेशियो दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 4:5। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जब रेशियो आपको दिया हुआ है तो जो आपका LCM आएगा, LCM इज इक्वल टू जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो है उनका मल्टीपल, उनको मल्टीप्लाई करेंगे आप। सिंपलेस्ट रेशियो 4 और 5 दिया हुआ है, 4 × 5 × HCF, यही आपका आता है LCM अगर आपको सिंपलेस्ट रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ से HCF अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा LCM आपका दिया हुआ है 120 डिवाइडेड बाई सिंपलेस्ट रेशियो जो दिया हुआ है उनका मल्टीपल, तो 4 × 5, 4 और 5 20 होता है, 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि आपका HCF 6 आ गया। और जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर HCF पता है, अगर आपको HCF पता है, सिंपलेस्ट रेशियो पता है, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक नंबर हो जाएगा 4 × HCF, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा 5 × HCF। तो यहाँ से एक नंबर आपका मिल जाएगा 4 × 6 और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 5 × 6, यानी कि आपके जो दोनों नंबर हो जाएंगे वो होंगे आपके 24 और 30, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर C, और यही है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपको इसी तरह से काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको पता है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसके लिए इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आपको अगर जैसे इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में सोल्व करना है तो इसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लिखेंगे। अच्छा, HCF इसका कितना आ रहा है, 120 डिवाइड बाई 4 × 5, 6 HCF आ गया। इसका मतलब हमारे नंबर जो है 24 30 हो जाएंगे। एग्जाम में ऐसे सोल्व करते हैं, ये मुझे आपको बताना है, इसके लिए मैं इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ। नहीं तो एग्जाम में अगर सोल्व करना है तो बस इतना सा, वो भी ये सारा कुछ निकालने का जरूरत नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो आप इस चीज को मन में कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 11 और उनका LCM 7700 यदि संख्याओं में से एक 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये वाला रूल आप सबको पता होगा कि LCM into HCF is equal to multiplication of the two numbers। ये आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, यानी 7700 into 11 इज इक्वल टू, और एक संख्या भी दी हुई है 275 इंटू सेकेंड नंबर। तो अगर आपको सेकेंड नंबर निकालना है तो इस 275 से आप इधर डिवाइड कर दोगे। 275 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका इधर पहले 11 से अगर करें तो ये कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, तो ये 25, और 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 3 बार 75 होगा, उसके बाद 0, उसके बाद 8। तो जो आपका ऑप्शन नंबर C वो आ जाएगा 308। तो ये वाली चीज़ आपको शायद पता भी होगी, नहीं पता तो इस बात को नोट कर लीजिए कि LCM, ये ऐसा प्रिंसिपल है कि LCM into HCF is equal to मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर्स। चलिए देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिसका उपयोग ठीक लंबाई
700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर मापने के लिए किया जा सकता है। तो जो भी इस तरह का लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपसे HCF पूछा गया है कि इन तीनों नंबर का जो HCF होगा उस लंबाई का अगर हम लोग कोई एक स्केल ले लेते हैं तो उस स्केल से हम लोग ये सारी लंबाई को एग्जैक्टली और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको सीधा समझ जाना है कि इसमें हमें इन तीनों का HCF पूछा गया है। तो यहाँ पे HCF निकालने के लिए हम लोग देखेंगे तो 700 और 385, इनका अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपका आ जाएगा 315, और यहाँ पे 700 और 1295। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस लें, जिसका डिफरेंस सबसे छोटा है हम उनका डिफरेंस लेंगे। तो अभी हम लेंगे 700 और 1295 का डिफरेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 595। अभी हम इनका भी डिफरेंस ले लें तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 280। अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन से कि हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका मल्टीपल आपका 280 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखने जाए 15 का मल्टीपल नहीं है, 25 का मल्टीपल भी नहीं है, 35 को अगर देखने जाए तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो 35 का 8 टाइम्स है, 35 का अगर आपको टेबल याद है तो आपको ध्यान आएगा कि 35 इंटू 8 कुछ नहीं बल्कि 280 ही होता है। तो अगर आपको टेबल का भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको टेबल 40 तक अगर याद हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको यहाँ से फिर देखना होगा कि ये 280 जो है किसका मल्टीपल है, वो आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। तो ये जितने आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सिर्फ ऑप्शन सी यानी कि 35 सेम का मल्टीपल है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसे टिक करके और सीधे आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें बोला गया कि 3 अलग अलग कंटेनरों में क्रमशः 496 लीटर, 403 लीटर और 713 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। कौन सा सबसे बड़ा माप सभी अलग अलग मात्राओं को सटीक रूप से माप सकता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पिछले वाले में आपसे स्केल पूछ रहा था कि कौन सा स्केल यूज करें कि इन सारी लंबाई को बराबर बराबर माप सकें। इसमें आपसे बोला गया है कि कौन सा ऐसा बड़ा माप लेके आए कि ये जो तीनों हैं इनको बराबर बराबर नाप सकें। तो यहाँ भी आपको सीधा सीधा इनका HCF ना पूछ के इतने बड़े लैंग्वेज में आपको घुमा दिया है। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा आपको समझना है यहाँ पे कि बस इनका हमें HCF निकालना है। तो देख लेते हैं HCF निकाल के 496, 403 और 713, ये 3 नंबर हमको दिया हुआ है। इनका अगर डिफरेंस हम लोग लें तो 496 और 403 93, इनका डिफरेंस लें। एक्चुअली हमें डिफरेंस लेने का जरूरत नहीं, अगर हमें 93 यहाँ पे दिख गया तो अभी हमारा HCF या तो 93 होगा या 93 का एक फैक्टर होगा। 93 का फैक्टर क्या क्या होता है, 3 और 31। ऑप्शन में अगर हमारा 3 नहीं दिख रहा कहीं पे तो बच गया एकमात्र 31, वही हमारा आंसर होगा। तो हमें कोई जरूरी नहीं कि हर बार हमें दूसरा डिफरेंस भी लेने का जरूरत पड़े। अगर पहले डिफरेंस से ही हमारा काम चल जा रहा है तो हमें जितना जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें कोई एक बोर्ड का एग्जाम है नहीं कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के आपका आंसर लेना है। आप आंसर अपना जितना जल्दी ला सको, सिर्फ एक डिफरेंस लेते ही 93 दिख गया हमें कि इसका तो फैक्टर जो है वो सिर्फ 3 और 31 है। 3 आपके ऑप्शन में दिख नहीं रहा, 3 अगर आपके ऑप्शन में दिखता तब फिर हम दूसरे का भी डिफरेंस लेके इसमें भी चेक करते हैं, लेकिन हमें 3 ऑप्शन में दिख नहीं रहा, सिर्फ 31 ऑप्शन में, इसलिए सीधा हम लोग सी पे टिक करेंगे और उसके बाद हम लोग सीधे अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कल मैं एक दूसरा सेशन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके लिए वापस से HCF और LCM का एक और सेशन लेके आऊंगा। तब तक देखते हैं आज का जो अपना आखिरी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि सबसे छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108 और 140 से विभाजित करने पे क्रमशः 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचता है। तो सबसे पहले अगर कहीं भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो आपको डिफरेंस देखना है कि 48 से डिवाइड करने पे कितना डिफरेंस, कितना आपका बचना चाहिए शेष। तो यहाँ पे दिया हुआ है 38। 60 से डिवाइड करने पे कितना बचना चाहिए, तो दिया हुआ है 50। तो इन सब चीजों में कोई एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी। तो यहाँ पे कॉमन हमें क्या दिख रहा है कि 48 और 38 का जो डिफरेंस है 10 आ रहा है।
60 और 50 का डिफरेंस जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। 72 62 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 आ रहा है। ऐसे ही आप चेक करेंगे तो जितना भी आपका है, जैसे 140 और 130 का डिफरेंस 10 आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को देखने से हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर हम इन सारे नंबर्स का एलसीएम ले लें तो उसमें तो एलसीएम का सीधा मतलब है कि इन सारे नंबर्स से जो हम इनका एलसीएम निकालेंगे वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब हमें बचना है उसमें से इतना 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचना है, और इनका जो शेष बचना चाहिए उसका डिफरेंस जो है वो 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो इनका एलसीएम आएगा, जो इन नंबर से पूरी तरह डिविजिबल है, उसमें से अगर हम लोग 10 माइनस कर दें तो उसी 10 की वजह से तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा था। अब भी मान लो कि कोई संख्या है, जैसे 140 ही ले लो, तो 140 से अगर 140 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन इसमें से अगर हम लोग 10 माइनस कर दें तो आपका क्या होगा, 130 पूरा का पूरा शेष बचेगा। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए कि डिफरेंस आपका सेम, हर हाल में डिफरेंस जो है, डिफरेंस अलग अलग दिया हुआ है, बट इनके बीच में जो डिवाइडर है और जो रिमाइंडर है, इनमें अगर डिफरेंस सेम दिया हुआ है तो जो भी आपका एलसीएम निकलेगा उसमें से आप इस डिफरेंस को माइनस करोगे। और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे बोला जाता है कि इतना से डिवाइड करे तो हर हाल में एक सेम नंबर दिया हो रहेगा कि 10 शेष बचे या 12 शेष बचे। तो उस वाले कंडीशन में आप एलसीएम निकालोगे और एलसीएम में से उस जो रिमाइंडर बचना चाहिए उसको आप प्लस करोगे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें से जो ये आपका रिमाइंडर है वो माइनस करोगे। तो इसके बाद अब अगर ये चीज आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आप सीधा सीधा एलसीएम निकाल लोगे इसका। 48, 60, 72, 108, 140, इनका आप एलसीएम निकालोगे और एलसीएम जो निकल के आएगा उसमें से आप 10 माइनस कर दोगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इसमें 4 से सारा डिविजिबल दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं कि 2-2 से करते चलें, जो आपने स्कूल में मेथड सीखा है। सीधा सीधा हम लोग इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया 12, यहाँ पे आ जाएगा ये 15, 18, 27 और 35। अभी एक बार 2 से और जा सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे 6, 15, 9, 27, 35। एक बार 3 से देख लें तो ये हमारा हो जाएगा 2, 5, 3, 9 और 35। तीन से एक बार और चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, 5, 1, 3, 35। अब एक बार हम यहाँ से 5 से देख लें तो आपका आ जाएगा 2, 1, 1, 3 और 7। तो अभी हम लोग एलसीएम अगर इसका निकालने जाएं तो मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 5 72 इंटू 5 इंटू 2 अगर कर दें तो 720, 720 इंटू 21, तो 720 इंटू 21 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 0, 21 दूना 42 का 2, बाकी 4, 21 इंटू 7 147 और 4 151। और यही आपका आ रहा था एलसीएम, और इसमें से हम लोग जो हमारा ये नंबर होगा 15120 15120, ये इनका एलसीएम आया है, यानी कि इस नंबर में इन सब से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन हमें ए और 130 अगर शेष बचना चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो हमारा एक कॉमन डिफरेंस आ रहा था उस 10 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो अभी जो हमारा आंसर आएगा 15110, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी तरह आपको एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी सवाल आएगा उसको इसी तरह से डील करना है। तो जो बचे हुए बाकी के 10 क्वेश्चन हैं उसको मैं कल के सेशन में कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसी तरह आपका जो भी एग्जाम के पहले जितना भी चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं सारा सोल्व करवा दूंगा।
तो आप लोग इस सेशन में बने रहिए और ये सीरीज आपको कैसा लगा उसको आप कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें या यहीं पे या फिर आप अपना फीडबैक देना, जिससे हम लोग डिसाइड कर सकें कि हमें सीरीज जारी रखना चाहिए या फिर कोई दूसरा सीरीज स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।